Bismillahirrahmanirrahim. So in the last video we have covered the introduction and the classification of juvenile idiopathic arthritis. So here we are going to discuss investigations and the treatment. Investigations include anemia, leukocytosis and thrombocytosis, which means reduce RBCs but increase in count of leukocytes and platelets. इसके अलावा इट्स अगेन अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, तो हमारे पास ESR और जो CRP है वो दोनों इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाते हैं, रेज्ड आते हैं. तो ये हमें इनके CBC में सब पता चल जाएगा. इसके अलावा एक्सरे कराया जाता है कोई भी आर्थराइटिक चेंजेस बच्चों में देखने के लिए, जो कि बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो ग्रोइंग फेज़ में होती है. अगर उसमें कोई भी ऐसे आर्थराइटिस लाइक कंडीशन होगी तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई. इसके अलावा ANA हमारे पास एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव आती हैं. दैट मीन्स रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव है. तो ये एक सिम्टम हो गया कि हमारे पास पॉलीआर्टिकुलर GIA को जो है वो इंडिकेट कर रहा है. इसके अलावा हमारे पास फेरेटिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है दैट मीन्स इट शोज सिस्टमिक GIA. ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं फॉर द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस. HLA-B27 के साथ इसकी एसोसिएशन है. बाकी हम साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि उसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो वो हमारे पास GIA है बट पॉलीआर्टिकुलर. बच्चों में होगा तो वो हमारे पास जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहलाएगा. ट्रीटमेंट इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई क्योर नहीं है, बट हम सिम्टम्स को जो है वो श्योरली मैनेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेडिकेशन से लेके डिफरेंट जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं. तो फर्स्ट हम पेशेंट को देते हैं NSAIDs पे काम करवाते हैं. बच्चे हैं तो उनको यकीनन IV के थ्रू देंगे, जिसमें हमारे पास नेप्रोक्सेन आ जाएगा, आइबोप्रोफेन आ जाएगा, एंडोमेथासिन आ जाएगा और डाइक्लोफेनेक सोडियम वगैरह जो उसमें वॉल्ट्रेन वगैरह होते, ये हमारे पास NSAIDs में हम दे देंगे बच्चों को. इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या होगा कि इसमें हम बच्चों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ साथ जॉइंट इंजेक्शंस भी लगाएंगे ताकि उनके जो है आर्थराइटिक कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी लेस सिवियर हो जाएं. इसके अलावा हम अगेन इसमें DMARDs दे सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें RF पॉलीआर्टिकुलर GIA है और उसमें हमारे पास RF पॉजिटिव आ रहा है तो वी हैव टू गो विद DMARDs, जिसमें हमारे पास मिथोट्रेक्सेट, सल्फोसलाज़िन और इन्फ्लिक्सिमाब, रिटुक्सिमाब, इस तरह की सारी ड्रग्स आ जाती हैं. इसके अलावा हम जो है इसमें कुछ जो पेशेंट हैं उनको हम बायोलॉजिक एजेंट्स भी देते हैं. बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे पास anti-TNF इनहिबिटर्स आ जाते हैं. प्रेडनिसोलोन देते हैं, जिसमें हमारे पास मिथाइल प्रेडनिसोलोन और ट्राइअमाइनोलोन आ जाता है, जो कि हमारे पास अगेन आर्थराइटिक कंडीशन या आर्थराइटिक चेंजेस के लिए होता है. इसके अलावा हम बच्चों की फिजियोथेरेपी या फिज़िकल थेरेपी करवाते हैं, विच इज़ टू अवॉइड इमोबिलाइजेशन, कि बच्चे ज़्यादातर जो है वो इमोबिलाइज ना रहें, कि उनकी आर्थराइटिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाएं. और हम बच्चों की में स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं और उनके बैलेंस पे वर्क करते हैं. स्ट्रेंथनिंग जैसे कि हम उनको रेजिस्टेंस देके कोई काम करवा दें, या फिर इसके अलावा बच्चे हैं तो उनके लिए हमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है वो उनको करवानी होगी, या फिर बैलेंस ट्रेनिंग. इसके साथ साथ हम जो है ऑप्थोमोलॉजिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों में जो है हमारे पास मैंने मेंशन किया था कि यूवाइटिस के साथ होती है तो इसकी स्क्रीनिंग और फॉलोअप. इसके अलावा हमारे पास कुछ न्यूट्रिशनल थेरेपी भी होती है, जिसमें हमारे पास आ जाता है कैल्शियम इनटेक, विटामिन D एंड प्रोटीन इनटेक. इसके अलावा हमारे पास आर्थोटिक्स में आ जाता है स्प्लिंट्स और फुट ऑर्थोसिस, और थर्मोथेरेपी में हमारे पास आ जाता है हीट और कोल्ड मसाज. तो ये चीज़ें लिख रही हूँ यहाँ पर कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं. न्यूट्रिशनल में कैल्शियम, विटामिन D, प्रोटीन आ गया. ऑर्थोटिक्स में स्प्लिंट्स और कोई फुटवेयर हम दे सकते हैं. और थर्मोथेरेपी में हमारे कोई भी मसाज या फिर हीट थेरेपी या फिर कोल्ड थेरेपी, जिससे हमारे पास जो है स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए. जैसे हीट तो हम थर्मोथेरेपी के लिए देते हैं, बट कोल्ड जो है हमारे पास क्रायोथेरेपी होती है. क्रायोथेरेपी में हम बच्चों में अगर कोई स्वेलिंग वाले सिम्टम्स हैं तो या फिर हम इन दोनों का एसोसिएशन भी करवा के दे सकते हैं, लाइक थर्मो और क्रायो इन अ कंबाइंड फॉर्म. सो दैट्स ऑल अबाउट जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस.